कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमलावर नजर आते हैं। कई बार वो आरएसएस को मिलने वाली फंडिंग और संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठा चुके हैं, जिससे आरएसएस के अस्तित्व पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसके लिए प्रियंक खरगे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं संघ और प्रियंक खरगे के बीच का टकराव अब कानूनी रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार में गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंक खरगे का आरएसएस पर हमला थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। प्रियंक खरगे कई बार आरएसएस की फंडिंग, संघ प्रमुख को मिलने वाली सुरक्षा और संघ के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल कर चुके हैं। कर्नाटक सरकार ने भी आरएसएस की गतिविधियों को गुप्त बताते हुए इस संगठन को अपना रजिस्ट्रेशन कराने की मांग की है और अब ये टकराव कानूनी रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी की एंट्री हो गई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल किए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछकर संगठन के कानूनी औचित्य पर भी सवाल उठाया था, जिसके बाद प्रियंक खरगे के इस पत्र पर दिग्गज वकील महेश जेठमलानी संघ की संवैधानिक और कानूनी स्थिति बताकर कांग्रेस नेता को जवाब दे रहे थे। महेश जेठमलानी ने कहा था कि प्रियंक खरगे की तरफ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखा गया पत्र सोची समझी राजनीतिक उकसावे की कार्रवाई है। आरएसएस ने बिना किसी सरकारी मदद के एक सदी तक चरित्र निर्माण, अनुशासन और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया है और अब इस मुद्दे पर जुबानी जंग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंक खरगे ने वकील महेश जेठमलानी के इस जवाब का करारा पलटवार किया है। प्रियंक खरगे ने महेश जेठमलानी की पोस्ट के जवाब में कहा, ये देखकर अच्छा लगा कि आरएसएस पर हो रही बहस अब कानूनी दिग्गजों का भी ध्यान खींच रही है। मैं कानून, संविधान, पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर कभी भी और कहीं भी चर्चा, विचार विमर्श और बहस करने के लिए तैयार हूँ। सरनेम से भले ही दरवाजे खुल जाएं, लेकिन इससे तर्क को अपने आप विजन नहीं मिल जाता। निश्चित रूप से पारदर्शिता की कमी का बचाव करते हुए संविधान का जिक्र करने से तर्क संवैधानिक नहीं हो जाता। प्रियंक यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, मैं आपको एक बुनियादी फर्क याद दिलाना चाहता हूँ। आप सिलेक्टेड प्रतिनिधि हैं, मैं जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। इसीलिए मुझे संवैधानिक नैतिकता पर उपदेश देने से पहले कृपया असली सवाल का जवाब दें कि इतने बड़े पैमाने, प्रभाव और सार्वजनिक गतिविधियों वाले किसी संगठन को सामान्य कानूनी पारदर्शिता के दायरे से बाहर क्यों रखना चाहिए। यानी साफ है कि आरएसएस के मुद्दे पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है, जो कहां जाकर थमती है ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।